મેચિંગ મેચિંગ આજે આપણે ક્યાં જવાના ખાનાવાડામાં શોપિંગ કરવા યસ પછી ઇન્દોર પછી ઇન્દોર. ચાટ ખાવાના રત્નામી સેવ રત્નામી સેવ પાર્સલ જલેબી રબડી बोलो गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों स्वागत है आप सबका। गणेश चतुर्थी की आप सबको शुभकामनाएं महेश्वर से। See the constellations. They remind me that this life cannot be lost. मित्रों, आप सबने लास्ट एपिसोड में देखा कि हम लोग मध्य प्रदेश में हैं और हमने मांडू की विज़िट की है। हम रहे तो महेश्वर लेकिन गए थे मांडू डे ट्रिप के लिए। आज हम महेश्वर के बारे में देखेंगे, जानेंगे, अहल्याबाई के दरबार में जाएंगे। मित्रों, हमने मध्य प्रदेश की इस सर्किट में इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर और मांडू को शामिल किया है, जिसमें हम गुजरात से ट्रेन में इंदौर गए, ये सर्किट पूरी की और वापस इंदौर से गुजरात आए। हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं, पहले इंदौर पहुंच सकते हैं, इंदौर के बाद वाया ओमकारेश्वर महेश्वर जा सकते हैं, फिर मांडू जा सकते हैं, मांडू से फिर उज्जैन जाके फिर दोबारा महेश्वर से वापस जा सकते हैं। इंदौर से वापस जा सकते हैं, जो 5-6 दिन में आराम से हो सकती है। वेरी इजी। See the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch. तो हम आ गए हैं देवी अहल्याबाई ने बनाया जो फोर्ट, वहाँ आ गए हैं। ये उनका स्टेच्यू है। उन्होंने 30 साल कार्य किया। ये उनका कार्य क्षेत्र का मेन सेंटर था जो उन्होंने डेवलप किया था। देवी अहल्याबाई एक कुशल शासक थी और साथ में बहुत बढ़िया रानी थी, जो लोगों के सुख दुख को देखती थी, अपना नहीं देखती थी, लोगों के बारे में ही वो सोचती थी। इसीलिए उसको लोगों ने देवी का दर्जा दिया। बाद में उन्होंने मुझे कि भाई तुमने लोग बुलाया तो कहीं तेरा ही होगा इसके ऊपर अपन ने बुलाया। दरबार लेने में ये उनका राजवाड़ा है, उसमें छोटा सा म्यूजियम जैसा है। शस्त्र के सिवा उनकी यादगिरी के काफ़ी चीज़ें वहाँ रखी गई है जो देखने लायक है। તુક્કુજીરાવ હોલકરનો ઉલ્લેખ છે। તુક્કુજીરાવ કોણ હતા? यहाँ वो बैठती थी, वो आसन भी आज की तारीख में मौजूद है। न्याय करने के टाइम वो किसी को भी देखती नहीं थी, किसी को भी छोड़ती नहीं थी। काम करता ये उधर न्याय आपका 20 એટલે આ ક્યાં છે? તો આ ઘર बाहर से बाहर जाइए, आपको देखा है। राजवाड़ी की एक खास चीज है, ये बिली पत्र का पेड़ है जिसमें 3 की जगह 5 बिली पत्र साथ में होते हैं। यूनिक है।
और आप तो जानते हैं દેવ अहल्याबाई અહીંયા બી શૂઝ કાઢવાના છે એમ ને. शिव जी की परम भक्त थी। ये पूजा स्थान है। અહલ્યાબાઈ ફોર્ટ હેરિટેજ હોટલ. यहाँ एक सोने का झूला है जिसका रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड, दर्शन कर सकते हैं। ये उनका हिस्ट्री है, कब जन्मी और कब उनकी डेथ हुई। तकरीबन 31 ईयर उन्होंने राज किया। आज की तारीख में ये जगह पे लगभग 10,000 शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है और बाद में नर्मदा यानी कि माँ रेवा के अंदर उनको विसर्जन किया जाता है। डेली 10,000 शिवलिंग पर डे। Now going towards Narmada Ghat, Ahalyabai Temple and Chhatri. નર્મદા, માં નર્મદા. હવે રાજા જેવું લાગ્યું. अंदर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है गर्भगृह की, तो बाहर से ही हमने वीडियो ले लिए। દેવી અહલ્યાબાઈ ફોર્ટ, ગુડ વ્યૂ ફ્રોમ હિયર. Magnificent view of the river Narmada from the temple and fort. Beautiful, it's just beautiful. હાથી મસ્ત છે. લીધો ને? ચાલો પેલા બોટિંગ કરવા આવીએ. કાલે અહીંયા પાછા બી આવવાનું છે. रिवर का व्यू और बोट देख के सब बोटिंग के मूड में आ गए, तो चलते हैं, चले पहले बोटिंग करके आते हैं, कल देखेंगे दूसरी बार, दूसरी चीज़ें कल देखेंगे। चलो चलते हैं। હા પાછું કાલે આવવાનું જ છે. હા લઈ લઉં. કઈ નહીં, કાલે હમણાં દુઃખ મારી દો મારી દો. સવારે ત્યાં નીકળો. ના પણ બીજા ઘાટ પર જાય. तो हम जा रहे हैं सहस्त्रधारा यानी कि 1000 स्ट्रीम्स देखने को। नर्मदा के फ्लो के बीच में रॉकी पेच आ जाता है, रॉकी पेच, उसकी वजह से वो 1000 स्ट्रीम जैसा दृश्य खड़ा हो जाता है अलग अलग, वो देखने जा रहे हैं। लेकिन समय बहुत लेट हो गया है, देखते हैं कैसा व्यू आएगा, देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बोटिंग इज अद्भुत एंड अलौकिक, बयान ही नहीं कर सकते कि
कैसा फील कर रहे हैं हम लोग। अंधेरा हो गया था और बोट से उतरने के बाद रास्ता बहुत कठिन और दुर्गम था। वहाँ पहुँच पाना मुश्किल था, इसीलिए हमने दूर से ही देखने की कोशिश की। तो अंदर हम का जाए सो गोइंग बैक टू होटल आमंत्रण। अच्छी होटल है, फोर्ट में रहने के लिए अराउंड 1500 रुपीज़ का है। Good morning, Namami Narmade. 5:30 a.m. here. Beautiful. We are at the Ahalyabai Fort Ghat. Ahalyabai Fort Ghat. Beautiful location. मॉर्निंग में 5:30 को आ गए थे घाट पे। 6:30 बज गए लेकिन सनराइज़ दिखा नहीं। हम सनराइज़ के लिए आए थे लेकिन बादल आ गए। लेकिन जो दृश्य दिखे, वाइब्स महसूस की, ज़बरदस्त वाइब है। मॉर्निंग में तो एकदम अद्भुत है। वो बयान नहीं कर सकते कि क्या हमने अनुभव किया मॉर्निंग में। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, ग्रेट वाइब्स। सहस्त्रधारा के लिए दोबारा 5:30 शाम को गए, लेकिन वहाँ से भी रास्ता इतना दुर्गम था, पहुँच ही नहीं पा रहे। रास्ता एकदम रॉकी, स्लीपरी और बहुत पानी था बीच में, तो उसको क्रॉस ही नहीं कर सके हम लोग। ये रास्ता वाया व्हीकल, मतलब जो हम लोग वहाँ से आ रहे थे मांडू से, वहीं से सीधे चले गए सहस्त्रधारा देखने को। लेकिन मेरे ख्याल से सहस्त्रधारा देखना हमारे नसीब में इस बार नहीं था। देखते हैं आगे क्या होता है। घाट की वाइब्स इतनी बढ़िया है कि हम मांडू से सीधे आ गए घाट पे। वहाँ कुछ टहले, घूमे फिरे, महसूस किया वाइब्स, नर्मदा यानी रेवा का दर्शन किए और बाद में सोचा चलो दोबारा बोटिंग करते हैं। हमने बाणेश्वर टेम्पल के तक जाने की राइड ले ली, फैमिली बोट स्पेशल, तो उसका तकरीबन चार्ज है 1000 रुपीज़। और सहस्त्रधारा आएंगे स्पेशल बोट में फैमिली के लिए, तो उसका चार्जेस है 1200 रुपीज़। तो जा रहे हैं बाणेश्वर टेम्पल।
जो सामने पानी में टेम्पल दिख रहा है वो बाणेश्वर टेम्पल है। अगर 4-5 फीट जल स्तर ऊंचा होता तो हम लोग बोट में से ही दर्शन कर पाते। जब जल स्तर ऊंचा होता है तब लोग ऐसे दर्शन करते हैं, अदरवाइज़ वहाँ उतरना पड़ता है फिर जाना पड़ता है। हमने तो जस्ट फन के लिए राइड ली थी, तो बाहर से ही मंदिर देख के दर्शन करके वापस जाने का फैसला किया। कुछ लोग ने वहाँ पूजा अर्चना के लिए रुके हुए हैं, वो लोग वहाँ उतरे हुए हैं अलग सी बोट में। प्राचीन मंदिर है ये, काफ़ी पुराना मंदिर है बाणेश्वर टेम्पल। यहाँ ऊपर फोर्ट में हेरिटेज 5 स्टार होटल बनाया गया है, जिसका एक नाइट का तकरीबन किराया 15,000 रुपीज़ के ऊपर है। और अहिल्याबाई के वारिस रॉबर्ट होल्कर उसको मैनेज कर रहे हैं अभी। यहाँ काफ़ी हिंदी मूवी की शूटिंग हुई थी, पैडमैन, दबंग 3, कलंक वगैरह वगैरह। और इस घाट को काफ़ी फिल्मों में काशी घाट बताया जाता है, एक्चुअली होता है नर्मदा घाट। लाबूस काफ़े मेन्यू, टुडेज मेन्यू। हमारे आमंत्रण होटल में ब्रेकफास्ट की व्यवस्था नहीं है, तो इसके बगल में ही ये काफ़े अच्छा है। ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए हम लोग कर सकते हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट और डिनर रिजनेबल रेट है, मेन्यू भी अच्छा है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। नाश्ता ऑर्डर આપી દીધો? યસ તૈયાર, રેડી, ઓલ સેટ? યસ યસ નવા નવા કપડાં પહેરી દીધા? અરે જનકલાલ આપણે તો મેચિંગ હા, કેવું પડે લે મારું બી શૂટિંગ લઈ લો। બરાબર। હા, ગુડ મોર્નિંગ। हेलो। मैचिंग। सो वी आर इन महेश्वर, ताना बाना साड़ीज MP, और हम मिल रहे हैं प्रतीक भाई पंड्या से। प्रतीक भाई, आप महेश्वर के साड़ी के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, ये वर्ल्ड वाइड फेमस साड़ियाँ है। ये हैंडलूम होती है, ये पूरी हाथ से बनती है। हाथ से बनने के साथ साथ इससे पूरा काम नेचुरल फाइबर्स का होता है, कोई भी सिंथेटिक यूज़ नहीं होता है। महेश्वरी के साथ साथ महेश्वरी में लोग प्रिंट्स करवाते हैं नेचुरल टाइप, जैसे दाबू प्रिंट होता है, अजरक प्रिंट होता है, दाबू में कशिश प्लांट से प्रिंट होता है, इको प्रिंट होता है, फिर एक इंडिगो होता है, एक बाग प्रिंट होता है। तो उससे जितने भी फेमस प्रिंट है, तो एक हम चाहते हैं कि हम एक ही प्रोडक्ट पे 2 आर्ट जुड़े हैं। ताना बाना और दूसरी 2-3 शॉप है जो ओरिजिनल महेश्वरी साड़ी के लिए जानी जाती है। साड़ी का शॉपिंग लोकल रेफरेंस से ही यहाँ करना चाहिए। हमारी मांडू की विज़िट ओरिजिन प्लान में नहीं थी, वो बाद में आई। तो हम लोग महेश्वर फोर्ट और टेम्पल को गाइड के साथ देखना चाहते थे, वो नहीं देख पाए, किसी और बार देखेंगे। और भी एक चेक लिस्ट में है कि हेरिटेज होटल में रहना, तो यहाँ दोबारा आने का अपने आप को वादा किया। और जो ये आप देख रहे हैं क्राफ्टिंग, कार्विंग जो पत्थर में की गई है, दैट इज़ वेरी यूनिक। ये सब डिज़ाइन है जो महेश्वरी साड़ी में आपको देखने को मिलेगी। कार्विंग इज़ अमेजिंग। ये चीज़ें 18वीं सदी में बनी है और इतनी बारीकी से बनाया गया है कि पूछिए मत। सी द डिटेल्स, एवरी डिटेल इज़ वेरी मच परफेक्ट। हम सोच भी नहीं सकते कि उस ज़माने में ऐसा काम हुआ है और ये आज तक हम देख पाएंगे। तकरीबन 200 साल के ऊपर हो गए, 1775 या 95 गिनिए, तो आज है 2022, फिर भी हम ये मेंटेन है। द ओनली प्रॉब्लम इन महेश्वर इज़ वहाँ की साफ़ सफाई अच्छी नहीं है फोर्ट की, क्योंकि यहाँ एंट्री फ़ी नहीं है। मांडू में एंट्री फ़ी थी तो वहाँ बढ़िया सी मेंटेनेंस और साफ़ सफाई होती थी। यहाँ भी एंट्री फ़ी लेके इस संकुल को बढ़िया सा मेंटेन करना चाहिए, ऐसा मेरा
मानना है। तो दोस्तों, हम यहाँ से निकल रहे हैं इंदौर की ओर, लेकिन एक बात तो हम भूल ही गए। इस चैनल को प्लीज़ आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगले एपिसोड में मिलेंगे, इंदौर के एपिसोड में मिलेंगे। बाय।